हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई महाराज जनक कहने लगे हमें मालूम है कि इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा और ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। सीता के विवाह की आस छोड़ के सभी देश देश से आए हुए राजाओं अब सीता के विवाह की आस छोड़ के अपने अपने घर के लिए चले जाओ, चले जाओ। जनक कहने लगे चले जाओ और जैसे ही जनक की बात सुनी वैसे ही लक्ष्मण खड़े हो गए और लक्ष्मण कहने लगे क्या कह रहे हो जनक, पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है, उन संतानों में तासीर नहीं है। लेकिन जनक तुम्हें शायद मालूम नहीं कि युद्ध कैसा है ये महाघात। उन पुरुषों में तासीर नहीं। क्या कहा जनक, फिर से कहियो, पुरुषों में तो तासीर नहीं। लक्ष्मण उबालों में उबलने लगे और लक्ष्मण कहने लगे जनक तुमने कहा पुरुषों में तासीर नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, लेकिन हमारे गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तो क्या जनक। लक्ष्मण ने कहा अगर मेरे गुरु की हमें आज्ञा मिल जाए तो इस धनुष की तो बात छोड़ो, ब्रह्मांड को उखाड़ लेंगे और पटक के फोड़ देंगे। कितनी बड़ी बात कह दी, ब्रह्मांड को उखाड़ लेंगे पटक के फोड़ देंगे। अगर उखाड़ लेते फिर खड़े कहाँ होते, पटक कर फोड़ दे कहाँ। लेकिन रामायण में शंका है, लक्ष्मण ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सत्य थी। लक्ष्मण हैं शेष के अवतारी, ये सारा ब्रह्मांड शेष के फन पर टिका हुआ है और लक्ष्मण जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे थे वो ब्रह्मांड सरसों के दाने के बराबर था। तो सरसों के दाने को पटक कर फोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लक्ष्मण तो उसे चुटकियों में मिसल सकते थे। विश्वामित्र ने सुना तो विश्वामित्र कहने लगे लक्ष्मण आप बैठ जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है। राम से कहा राम आप खड़े हो जाओ। जनक दुखी हैं कि हे राम उठो धनुबाद तोड़ो और संताप जनक का दूर
हो न सका। वो काम आप भरपूर करो। जब राम से जब कहा है कि राम अब जनक का दुख दूर करो, तो राम खड़े हुए तरह से भगवान श्री राम ने पलक मात्र में धनुष तोड़ दिया।